दोस्तों, आपने आज तक लोगों को कौवे और कोयल में फर्क बताते हुए देखा होगा। आज आपको मैं बताऊंगा कि एक कोयल और एक तोते में क्या फर्क होता है। कोयल हमेशा अपनी बोली बोलती है, इसलिए हमेशा आजाद रहती है। जिस बाग में जाने का उसका मन करता है उस बाग में जाती है, अपनी आजादी से, अपने मन से उड़ती है। तोता दूसरे की बोली बोलता है, इसलिए अपना पूरा जीवन वो एक पिंजरे में कैद होकर बिता देता है। अपने विचारों, अपनी भाषा और अपने आप पर विश्वास रखें। अगर आप सत्य की राह पर चल रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सत्य की राह पर चल रहे हैं तो आप परेशान हो सकते हैं, पराजित कभी नहीं हो सकते। दोस्तों, आपने आज तक लोगों को कौवे और कोयल में फर्क बताते हुए देखा होगा। आज आपको मैं बताऊंगा कि एक कोयल और एक तोते में क्या फर्क होता है। कोयल हमेशा अपनी बोली बोलती है, इसलिए हमेशा आजाद रहती है। जिस बाग में जाने का उसका मन करता है उस बाग में जाती है, अपनी आजादी से, अपने मन से उड़ती है। तोता दूसरे की बोली बोलता है, इसलिए अपना पूरा जीवन वो एक पिंजरे में कैद होकर बिता देता है। अपने विचारों, अपनी भाषा और अपने आप पर विश्वास रखें। अगर आप सत्य की राह पर चल रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सत्य की राह पर चल रहे हैं तो आप परेशान हो सकते हैं, पराजित कभी नहीं हो सकते। दोस्तों, आपने आज तक लोगों को कौवे और कोयल में फर्क बताते हुए देखा होगा। आज आपको मैं बताऊंगा कि एक कोयल और एक तोते में क्या फर्क होता है। कोयल हमेशा अपनी बोली बोलती है, इसलिए हमेशा आजाद रहती है। जिस बाग में जाने का उसका मन करता है उस बाग में जाती है, अपनी आजादी से, अपने मन से उड़ती है। तोता दूसरे की बोली बोलता है, इसलिए अपना पूरा जीवन वो एक पिंजरे में कैद होकर बिता देता है। अपने विचारों, अपनी भाषा और अपने आप पर विश्वास रखें। अगर आप सत्य की राह पर चल रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सत्य की राह पर चल रहे हैं तो आप परेशान हो सकते हैं, पराजित कभी नहीं हो सकते।